नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने हनुमान चालीसा के पाठ करने से हमारे जीवन में 8 प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। वो 8 प्रकार के कष्ट कैसे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, वो सब विस्तार आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, हनुमान जी महाराज राम भक्त है, साथ ही 8 चिरंजीवी जो कहे गए हैं उसमें से एक चिरंजीवी हनुमान जी महाराज भी कहे गए हैं। कलयुग में जो हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसकी सारी मनोकामना जरूर वो पूर्ण करते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे कोई भक्त शास्त्र में नहीं दिए गए, बड़े भक्त माने गए हैं। तो आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ शास्त्रोक्त आज बातें रखूँगा ऐसे करना शुरू कर देंगे तो मुझे लग रहा है आपके 8 प्रकार के कष्ट जरूर दूर हो सकते हैं। जो सबसे पहला कष्ट है वो है डर, वो है भय। किसी प्रकार का आपको डर लग रहा हो, किसी की हमारे घर में कभी हम नींद नहीं आती तो डर लगता है, या किसी जातक के स्वभाव से हमें डर लगता है, कभी दुश्मन से हमें डर लगता है, तो ये सारे डर आपके दूर हो जाए। या आपके बच्चे हो उसको डर लगता हो किसी जगह जाने के लिए, अगर वो सारे डर, वो सारे भय हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर होते हैं। दूसरा कष्ट है आकस्मिक दुख। जो हमने सोचा नहीं था ऐसा दुख हमारे जीवन में आ जाता है। फिर धन का दुख हो, शारीरिक दुख हो या कोई सामाजिक कष्ट हो, वो सारे कष्ट जो हमने सोचे भी नहीं थे, वो सारे कष्ट हनुमान चालीसा के पाठ करने से जरूर दूर हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो है कष्ट माना गया है वो है शनि पीड़ा। जैसे जन्म कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, या आपका शनि अशुभ स्थान में है, या शनि महाराज है वो नीच भाव में है, या शनि महाराज की महादशा चल रही है, आप हनुमान जी महाराज के चालीसा के पाठ करेंगे तो शनि महाराज की भी आपके ऊपर कृपा जरूर रह सकती है। साथ ही दोस्तों, चतुर्थ जो कष्ट माना गया है दोस्तों वो है तंत्र बाधा। आपको ऐसा आभास हो रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, या बहुत सी जगह ऐसी एक विचारधारा रहती है कि हमारे बिजनेस को पूरी तरह बंद कर दिया है, या किसी का नज़र दोष हो गया है, हमारे संतानों पर किसी की नज़र लग गई है, हमारे बिजनेस पर किसी की नज़र लग गई है, ये अंधविश्वास है दोस्तों। वो सारे अंधविश्वास को दूर करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये आपके सारे नज़र दोष, आपकी विचारधारा, आपका अंधविश्वास जरूर दूर हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है सब विस्तार आपके सामने रखने वाला हूँ। और 4 कष्ट हमारे जीवन में हैं दोस्तों। 5वां जो कष्ट शास्त्र में दिया गया है वो हमारे ओर से अपराध हम करते हैं, कोई पाप करते हैं, लेकिन पाप करने के बाद वो पाप को हम याद नहीं करते, या उस पाप को हम किसी के सामने कहते नहीं हैं, और उसी कारण हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। हम देवताओं की शरण में जाते, कभी देवता हमें माफ करते भी है, नहीं भी कर सकते, हमारा ऐसा कोई अपराध हो तो। लेकिन हनुमान जी महाराज के आप दास हो जाए, पूजा करना शुरू कर दे और अपने सारे अपराध अपने मन से उसके चरणों में आप शरणागति स्वीकार ले, तो सारे पाप अपराध दूर कर सकते हैं। दोस्तों, छठा जो हमारे जीवन में कष्ट आता है वो तनाव है, हमारी विचारधारा है। हम मायूस हो जाते हैं, कब हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हम ज़्यादा मायूस हो जाते हैं,
ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कई लोग जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं पाते और कुछ गलत बातें अपने जीवन में अपना लेते हैं और उसी वजह से उसके जीवन में बहुत सा नुकसान रहता है। ये तनावपूर्ण, टेंशन बहुत ले लेते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और काम की जो कर्म करना चाहिए वो कर्म भी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है तो हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मुझे लग रहा है आपका तनाव जरूर दूर हो सकता है। और दो बातें कहूँगा दोस्तों, और हनुमान चालीसा के पाठ कैसे करने वो भी कहूँगा, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों ज्योतिष जो देखने का समय है, मिलने का समय है दोस्तों, हर वीडियो में कहता हूँ वो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है। उसी समय के साथ आप कॉल कीजिए, मुलाकात कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है, उसी समय कॉल कीजिए, उसी समय मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं 7वें कष्ट की बात करूं तो हम कभी बड़ी यात्रा में जाते हैं, छोटी यात्रा में जाते हैं, मुसाफरी में जाते हैं, तो हमारा जो वाहन है वो कभी कभी हमें कष्टकारक बन सकता है। वो वाहन बिगड़ गया या कुछ ऐसी बातें हो गई कि हम अब यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पहले यात्रा करने के शुरू करने से पहले ही 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे और फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे, आपकी यात्रा सुखद रह सकती है। आपकी यात्रा में आने वाले सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों उस मारुति नंदन कहा गया है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। जो हमारे कष्ट आने वाले हैं यात्रा में वो सारे दूर हो सकते हैं। लास्ट है दोस्तों 8वां कष्ट है वो शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी। कई लोग फंस जाते हैं, शत्रु बहुत परेशान करते हैं। आप सत्य के साथ जीने वाले हैं फिर भी आपको शत्रु परेशान करते हैं। कोर्ट कचहरी में बहुत परेशान रहते हैं। जो केस चलता है लंबे दिनों तक चलता है, सालों तक चलता है, तो उसमें से भी आप बच सकते हैं। आपकी और अच्छा निर्णय आ सकता है। अब कैसे आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो बातें रखने वाला हूँ। सबसे पहले आपके घर में हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति लगाइए, पीला आसन लगाइए, पीले वस्त्र धारण कीजिए। साथ ही आपको शत्रु बाधा है, मैंने जो बात की है, तो आपको 2 दीप प्रज्वलित करना है। पहला दीप है वो सरसों के तेल का आपको दीप प्रज्वलित करना है और एक गाय के घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। मंगलवार के शाम के समय और शनिवार के शाम के समय आपको हनुमान जी महाराज के सामने बैठना है और आपको 5 बार आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। प्रतिदिन करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन प्रतिदिन ना कर सके तो शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन 5 बार आप पाठ करें। मुझे लग रहा है आपके ये 8 कष्ट मैंने कहे, और भी आपके कष्ट जरूर दूर हो सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में ऐसे कष्ट आए नहीं, लेकिन आप बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ पाठ करेंगे, हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा करें। दोस्तों ऐसे ही बातें आपके सामने रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।